नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे तीन तिगाड़ा, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सबको आप अच्छे से पहचान पाएंगे। इस कॉमिक्स के पहले पार्ट को मैंने 21 पेज तक ख़त्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बाकेलाल की प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं और भी बाकेलाल की हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर युद्ध भूमि में। अरे बाप रे महाराज, राजा नौटंकी सिंह की गद्दा के सामने तो आपकी गद्दा चींटी का बच्चा लग रही है। शत्रु की गद्दा देखकर बाकेलाल खुश हुआ। हम महावीर हैं, चींटी राजा नौटंकी सिंह है। वो तो ठीक है महाराज, किंतु उनके सैनिकों को देखकर उनके शारीरिक बल का अनुमान हो रहा है। मुझे तो लगता है कि बाकेलाल इनकी ताकत को जानता था, तभी उसने घोड़ा उत्तर दिशा की ओर रवाना किया। मेरे विचार में वैद्यराज से च्यवनप्राश के पीपे मंगा लीजिए। उनका सेवन करने के पश्चात ही सेनापति जी और उनकी सेना को युद्ध पर ले जाना उचित होगा। सेना का काम तो एक एक च्यवनप्राश खाकर चल जाएगा, किंतु बाकेलाल को च्यवनप्राश में डुबकी लगवानी पड़ेगी। बाकेलाल दिमाग की ताकत से लड़ता है सेनापति, कम वक्त के मारे। किंतु इधर इतने सारे लोग दर्शक के समान क्यों बैठे हुए हैं? तेरी मृत्यु पर तालियां बजाने के लिए दोस्त, आपने साथ मुझे भी फंसवा दिया इन दैत्यों के बीच। जीतेगा भाई जीतेगा, नौटंकी सिंह जीतेगा। पो राजा विक्रम सिंह, हमारे राज्य की सीमा में घोड़ा बेचकर तूने बहुत भयंकर भूल कर दी। अब हम इसका वध करेंगे और तेरे शेष घोड़ों का भी। अगर तू जीता तो अपना घोड़ा वापस लेगा, हारा तो जान देगा। आगे बढ़ो, युद्ध करो। मेरे बहादुर वीर सैनिकों, शत्रु सेना सामने है, इसको क्या चखा देंगे? मजा। शत्रु की ललकार सुनकर अब हम नहीं रुक सकते। आगे बढ़िए महाराज, और सैनिकों को भी आगे बढ़ने का आदेश दीजिए। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सैनिकों। सेनापति, क्या तुम नौटंकी देखने आए हो? युद्ध में सेना का उत्साहित करो, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। गुर्र। आगे बढ़ो वीर सेनापतियों के बहादुर सैनिकों, हमेशा मेरे आगे रहना। और भयंकर युद्ध छिड़ गया। मारो, काट डालो इनके घोड़ों को। आए घोड़े को? अबे युद्ध हमसे लड़ने आए हो या घोड़े से? अबे मुच्छर का टेंट फोड़, इस गद्दा से हपसी। मतलब दम है तो हमारे महाराज को गद्दा मार, घोड़े को क्यों मारता है? अबे क्या कर रही है बे? लीद कर दूंगा तेरे मुंह पर। गुर्र। ये तो हमारी जान के पीछे पड़ गया। हमें पता होता कि राजा सनकी है तो हम कभी युद्ध भूमि में ना आते। अबे लीद मारो इनके मुंह पर। अबे कैसे माने? रणभूमि में भय से ना निकल जाए, इसलिए हम अस्तबल से ही करके युद्ध में आते हैं। तुझे राज की बात बताऊं, ये सैनिक भी ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले इनका सेनापति जाता है, मैंने कई बार देखा है। अब क्या करे, मेरी घोड़ी विधवा हो जाएगी और मेरा बच्चा अनाथ। मैं तो कल ही बाप बना हूं। राजा नौटंकी सिंह ने एक शक्तिशाली प्रहार करके गद्दा उठा ली। राजा विक्रम सिंह, तेरे घोड़े तो गए, अब बाकेलाल कुछ कर, जिससे कि घोड़े का वध करने की उठी शत्रु के गद्दा पड़े मुच्छर की खोपड़ी पर। राजा पूरी शक्ति से प्रहार कर, किंतु घोड़े पर नहीं, मोटी की खोपड़ी पर। हाँ, ये पिछवाड़े पर हलचल किसने मचाई? निशाना चूक गया। धाड़। अरे
गद्दा टूट गई। हम सचमुच महावीर हैं। आप महावीर अवश्य असली हैं, किंतु महाराज शत्रु की गद्दा नकली है। अन्यथा इतनी शक्तिशाली गद्दा का प्रहार आपके सिर को कद्दू की भजिया बना देता। अरे हाँ, हम भी नहीं मरे, इनके शस्त्र नकली थे। चलो, मेरी घोड़ी विधवा होने से बच गई। मुबारक हो महाराज, आपकी गद्दा टूट गई। अब हमें कभी नौटंकी की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। नौटंकी की लड़ाई? हाँ, वास्तव में हमारी पोशाकें नकली हैं। हमारे शस्त्रार्थ नकली हैं, गत्ते के बने नौटंकी वाले। हम युद्ध भी नकली ही लड़ते हैं। हम असली युद्ध लड़ते तो हमारे सिर के 2 टुकड़े हो जाते, किंतु अब गद्दा के साथ ही लगनदीन बजाय बिन नामक सांप भी टूट गया है। ये सब क्या रहस्य है राजा नौटंकी सिंह? मुझे नौटंकी करने का बहुत शौक था। मैं अपने मंत्रियों, सैनिकों, दास दासियों, रानी एवं प्रजा के साथ हर समय नौटंकी खेलने में लगा रहता था। इसी का लाभ उठाकर एक दिन शत्रुओं ने मेरे राज्य पर चढ़ाई कर दी, किंतु मेरे सैनिक लड़ना भूल चुके थे। उन्हें अब गद्दों के तीर तलवारों एवं गद्दाओं से ही युद्ध लड़ने में आनंद आता था, क्योंकि उनसे चोट लगने का भय नहीं लग रहता। युद्ध में कई वीर सैनिक मारे गए, जिन्होंने ऋषि ठेकाचार्य के आश्रम में युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी। आसपास के कई राज्यों के राजाओं ने मुझे युद्ध के प्रशिक्षण का ठेका दे रखा है। तेरी इस प्रजा के पश्चात अब वो सब अपने ठेके वापस ले लेंगे। मैं तुम्हें साफ देता हूँ कि अब तू कभी घोड़े पर बैठकर असली की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। लड़ेगा तो तेरा सिर 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। अनुनय विनय करने पर ऋषि ने पसीज कर सांप की काट बताई। जिस दिन तेरी गड्ढा टूट जाएगी उस दिन सांप कट जाएगा, किंतु नकली की लड़ाई के प्रहार भी नकली होते हैं, इसलिए तेरी गद्दा कैसे टूटेगी ये मुझे भी नहीं पता। अब जब युद्ध ही नहीं लड़ना था तो मैंने सभी घोड़े को मरवा डाला कि कहीं असली की लड़ाई लड़ी तो मैं मारा जाऊंगा। ना होते घोड़े ना मरता मैं। तो फिर एकाएक ही गद्दा कैसे टूट गई और सांप कट कैसे गया ये तो मैं भी नहीं जानता। मुझे तो ये पता है कि आपके कारण मेरा सांप कट गया। ये लो अपना अश्वमेध का घोड़ा। महाराज, कृपया हमारी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। कुएं की भेंट? भला कुएं भी कोई किसी को भेंट में देता है? महाराज, ये मामूली कुआं नहीं है, ये हीरे मोती स्वर्ण मुद्राओं से भरा है। इसकी क्या जरूरत थी? अबे, ये कुआं मुझे दे दो। कुआं समृद्धि की निशानी है, इसलिए हम अपना सारा खजाना कुआं में रखते हैं और हमारे पास ऐसे कई कुएं हैं। आप अपना कुआं खाली करवा लीजिए। बाकेलाल, तुम्हारी पुच्चे यहीं पर लूं या महल में पहुंचकर? पराये लोगों के सामने अच्छा नहीं लगता महाराज, महल पहुंचकर ही ठीक रहेगा। सेनापति, वो तुम क्या कह रहे थे कि बाकेलाल ने जानबूझकर श्यामकर्णी को भेजा था उत्तर की ओर? अब कहो फिर से। वो मैं महाराज। चलो, प्रथम युद्ध संपन्न हो गया। 2 युद्ध और तत्पश्चात मोटी की खोपड़ी का परिणाम भी राजा नौटंकी के गद्दा के समान ही होगा। बाकेलाल, अब अश्वमेध यज्ञ के अश्व श्यामकर्णी को किस दिशा में भेजना है? महाराज, अब इसे पूरब की ओर जाना है, राजा गंधक के राज्य की ओर। श्यामकर्णी ने पूरब राज्य में प्रवेश किया। राजा गंधक के सुपुत्र के पिताजी का राज्य यहां से आरंभ होता है। पग धरते ही पंगा पै गया। अरे, ये क्या हुआ? हमारे घोड़े गधों में परिवर्तित हो गए।
नहीं, मेरी घोड़ी मुझे तलाक दे देगी, किंतु मेरी घोड़ी तो मुझे गधा ही कहती है। आज उसकी तमन्ना पूरी हो गई। पकड़ लो इन गधों को। ये गधे नहीं है, ये घोड़े हैं जो एकाएक ही गधे बन गए। अब फैसला हमारे महाराज करेंगे। इधर सूचना राजा विक्रम सिंह तक पहुंच चुकी थी, किंतु तभी एक नई समस्या आ खड़ी हुई। महाराज, पूंछ वाले ऋषि घोड़ाचार्य ने बताया है कि आज घड़वा चौथ का व्रत है। इस दिन सभी घोड़े अपने घोड़ियों की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं और अमावस्या का चांद देखकर व्रत तोड़ते हैं। घोड़े युद्ध पर भी नहीं जा सकते, रथ में नहीं जोते जा सकते, कोई उन पर सवारी भी नहीं गाड़ सकता। यदि कोई घोड़ों के साथ इस प्रकार की जाति करता है तो उसके कुल का समूल नाश होता है, और ये व्रत बस कुछ ही समय में आरंभ होने वाला है। अरे, तुम सब घोड़े से नीचे क्यों उतर गए? हम युद्ध किस प्रकार लड़ेंगे? क्षमा करें महाराज, हमें अपने कुल का नाश नहीं करवाना। बाकेलाल, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? क्योंकि ऋषि घोड़ाचार्य के वेश में मैं ही तो था। मोटे, एक कुआं भर खजाना मेरे कारण मिला और मुझे 4 असर्पियाँ भी नहीं दी। अब तो युद्ध तो लड़ेगा, किंतु बिना घोड़े के। महाराज, मुझे लगता है किसी ने उपहास किया है। ये देखिए, मुझे ऋषि घोड़ाचार्य के वस्त्र मिले हैं और ये पूंछ भी। मेरे विचार में हमें युद्ध हेतु घोड़े पर ही जाना चाहिए। क्यों बाकेलाल, कहीं ये उपहास तुमने ही तो नहीं किया? बाकेलाल, ऐसा नहीं कर सकता सेनापति, किंतु अब हम कोई खतरा मोल नहीं लेंगे। हम घोड़ियों पर बैठकर युद्ध लड़ने जाएंगे। बाल बाल बच्चा। प्रबंध मंत्री, तुरंत घोड़ियों की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। राजा विक्रम सिंह अपनी सेना के साथ आ पहुंचा पूरब राज्य में। राजा गंधक, युद्ध के लिए आ जा। राजा गंधक ने भी चूड़ियां नहीं पहनी। घोड़िया? मैं तो बिना बाल काटे ही आ गया। कम से कम बताना तो चाहिए। मैंने तो मुंह भी नहीं धोया। बहुत नाइंसाफी बेइंसाफी है ये। तुम सब तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे हम घोड़े दिख रहे हैं। अबे, हम गधे दिख रहे हैं। ये तो और भी बुरा हुआ, हम घोड़ियों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। जरा सोचे ये घोड़ियाँ हमें क्यों मिली है? भला क्यों? क्योंकि आज हमारा घड़वा चौथ का व्रत है। इसी के प्रताप से हमारी मुलाकात घोड़ियों से हो गई। हाँ, कुंवारे घोड़े ये व्रत रखे तो उन्हें सुंदर घोड़ियाँ प्राप्त होती है। ओ जट्टी अमला पगला दीवाना, ओ रब्बा इतनी सी बात न जाना के मैनू प्यार कर दी है, साढ़े उत्ते ओ मर दी है। ये गधे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बदतमीज कहीं के। अरे, घूर नहीं रहे, ताड़ रहे हैं। बड़े ताड़ू गधे हैं। काश ये घोड़े होते। मुझे ऐसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। और बदतमीजी घोड़े करे तो फिर ठीक है, लेकिन ये गधे हैं। हद हो गई। मेरे बहादुर सिपाहियों, आगे बढ़ो। महाराज, हमारी घोड़ियाँ आगे नहीं बढ़ रही। मैंने पहले ही कहा था, घोड़ियों को युद्ध का अनुभव नहीं है, इन्हें मत ले जाओ। हिंद, हाय स्वीटी, अपना नाम तो बताओ। अबे वो गधे, जुबान सवाल कर बात कर, मुंह तोड़ दूंगी तेरा खून मार मार कर। सिपाहियों, शत्रुओं का मुकाबला करो, आगे बढ़ो। महाराज, हमारे घोड़े तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, मेरा मतलब गधे। देखो, हमें गधा मत कहो, हम घोड़े हैं।
हाँ देखो, हम गधे होते तो रेंगते, लेकिन हम तो हिनहिनाते हैं। हिन। तुम घोड़े की आवाज़ में बोलकर हमें मूर्ख नहीं बना सकते। हाँ, मैं एक ऐसे मानव काजूगिरी वास्तव को जानती हूँ, जो है तो पुरुष किंतु स्त्रियों के स्वर में भी बोल लेता है। आगे बढ़ो मेरे बहादुर गधो। हम तुम्हें कैसे यकीन दिलाएं प्यारी घोड़ियों कि हम गधे नहीं घोड़े हैं। आगे बढ़ो गधो, एक तरीका है। ये देखो, गधे ऐसे पिछली पांव पर नहीं खड़े हो सकते। अरे, गधों का दिमाग फिर गया है। तुम्हारा राजा भी तुम्हें गधा कह रहा है। हवा और बकवास की तो हमसे बुरा कोई ना होगा। हम इसे और इसके सैनिकों को ढो रहे हैं, और ये हमें घोड़ियों के सामने गधा कर रहा है। गुर्र। पटक दो। हाय, बैठक भूचालग्रस्त हो गई। आक्रमण, आक्रमण। टनाक टनाक। ओ मारा, युद्ध आरंभ हो गया। महाराज रुकिए, देखिए गजब हो गया। सारे गधे घोड़े बन गए। हम घोड़े बन गए? अरे, ये तो घोड़े हैं। सांप कट गया। कैसा सांप राजा गंधक? राजा विक्रम सिंह, सुनो कहानी सांप की। एक था राजा, नाम था शस्त्रा सिंह। राजा शस्त्रा सिंह ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो। राजा शस्त्रा के पास 5 साल तक युद्ध करने का आयुध भंडार अर्थात शस्त्र इत्यादि थे। उससे मुकाबले हेतु मैं अपने घोड़ों पर भरी भरकम आयुध भंडार लेकर रणभूमि की ओर चल पड़ा, किंतु इतने शस्त्र का भार लेकर चलने से मेरे घोड़ों ने इनकार कर दिया। आगे बढ़ो। हम घोड़े हैं, गधे नहीं। बताओ, इतना बोझ लाद दिया? हाँ, घोड़े की इज्जत पूरी ही मिट्टी में मिला दी। ये देखकर मैंने सभी शस्त्रों को घोड़े से उतारकर गधों पर लादने का आदेश दिया, तो गंधर्व देव क्रोधित होकर प्रकट हो गए और उन्होंने घोड़े को श्राप दे दिया। तुम जैसे घोड़े के कारण ही गधों का सारा बोझ ढोना पड़ता है। जाओ, आज से तुम सब गधे हो जाओगे। और राजा, तूने घोड़े को सबक सिखाने की बजाय बोझा गधों पर लादने का आदेश दिया। बहुत बेइंसाफी है ये। मोगम्बो खुश नहीं हुआ। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इस राज्य में प्रवेश करते ही कोई भी घोड़ा गधा हो जाएगा। तो फिर ये सांप कैसे कट गया, ये तो मैं भी नहीं जानता। कृपया आप अपना घोड़ा वापस ले लें। उसके पीछे जूता है, सोने का रथ। ये हमारी ओर से आपको एक तुच्छ भेंट है। सोने का रथ? अबे वो तो मुझे दो। असमय यज्ञ का घोड़ा श्यामकर्णी अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़ा। अब श्यामकर्णी जाएगा पश्चिम की ओर। महाराज, पश्चिम का राजा अमर सिंह किसी भी शस्त्र से नहीं मर सकता। यदि उसने घोड़ा पकड़ा तो हम मार कर रहेंगे, क्योंकि हम महावीर हैं। तुम अपनी चोंच बंद रखो सेनापति। रानी लट्टू को भाग गया श्यामकर्णी। महाराज, मुझे वो घोड़ा चाहिए ही चाहिए। उसके कानों का रंग मेरी काया के रंग से मिलता है। वाह, घोड़ा तो कमाल का है। सैनिकों ने घोड़ा पकड़ दिया। ये अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा श्यामकर्णी है। इसे पकड़ा तो युद्ध करना होगा। अबे मैं अश्वमेघ का घोड़ा हूँ, कोई बसंती की धन्नो नहीं, जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा है। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। जाओ, अपने राजा को कहो कि सेना लेकर रणभूमि में आ जाए।
किंतु महाराज आप कैसे लड़ेंगे? आपको साफ मिला हुआ है कि आपने युद्ध लड़ा तो आपके सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। किंतु शत्रुओं की ललकार सुनकर हम हाथों में चूड़ियां पहने भी तो नहीं बैठ सकते महारानी। तो फिर युद्ध आप नहीं, मैं लड़ूंगी अपनी स्त्री सेना के साथ। किंतु राज्य की स्त्रियां को तो भी साफ है कि उनका निशाना सही नहीं लगेगा। हम अपने शस्त्रों के प्रहार आप पर और आपके सैनिक पर करेंगे तो वो जाकर लगेंगे शत्रुओं के राजा और उनके सैनिक को। वाह, फिर तो हमें भी तुम्हारे साथ ही चलना होगा। और युद्ध छिड़ गया। मारो मारो। इस युद्ध के पश्चात तो मोटे का काम अब तमाम हुआ ही समझो। आक्रमण। अरे महारानी और स्त्री की सेना के बेलनों के निशाने सही कैसे लग रहे हैं? ओह, जितने भी शादीशुदा सैनिक हैं ये शस्त्र उन्हें धराशायी कर देंगे। सेना में सभी शादीशुदा सैनिक ही हैं। हम विजयी हो गए। ये तो प्रसन्नता की बात है महाराज। राजा अमर सिंह शीघ्र ही होश में आया और महाराज इस युद्ध में ना आप जीते ना हम हारे, क्योंकि हमने तो युद्ध लड़ा ही नहीं। महाराज कृपया अपना घोड़ा और ये भेंट स्वीकार करें। खजाने का ब्रिज? अरे इस ब्रिज को मेरे आंगन में गाड़ दो। महाराज यदि आज हम ये युद्ध लड़ते और जीत जाते तो हमारा सिर 2 टुकड़े में बट जाता, और ना लड़ते तो आत्मग्लानि से मर जाते। क्या मतलब? हम और हमारी सेना को किसी भी शस्त्र से पराजित कर पाना असंभव था। तो शक्ति के मद में चूर होकर हमने राजा सैनिक सिंह पर आक्रमण कर दिया। सैनिक मारे गए तो ऋषि शरीफ आदमी चारे ने हमें साथ दे दिया। ए घमंडी राजा, अब यदि तूने कोई युद्ध जीता तो तेरा सिर फट जाएगा। तड़ाक। दुष्ट ऋषि, मेरे पति को ऐसा शाप क्यों दिया? आऊं दुष्टा, तूने मेरे सिर पर बेलन मारा। जा, मैं तुझे और इस राज्य की सभी स्त्रियों को शाप देता हूँ। भविष्य में तुम्हारे शस्त्रों का निशाना कभी सही नहीं लगेगा। गुर्र। किंतु महारानी, तुम्हारा और स्त्री सेना का निशाना सही कैसे लगा? ये तो मुझे भी नहीं पता महाराज। तभी ओह वर्षा। महाराज ये देखिए, श्यामकर्णी घोड़े के कानों पर चढ़ा कल्लू कालिया का रंग धुल गया। घोड़ा असली श्यामकर्णी नहीं है। इसमें अवश्य बाकीलाल की आपके विरुद्ध कोई चाल थी। अब मोटा मेरा सिर फाड़ देगा। अब मोटा तेरा सिर फाड़ देगा बेटा वाके। तभी अरे, श्यामकर्णी घोड़ा देव में परिवर्तित हो गया। मैं हूं घोड़ा देवता घड़ियाल। एक बार मैं अपने घोड़े के साथ वन में विचर रहा था। मेरे घोड़े को भूख लगी तो वो घास चरने लगा, और वो भूमि के गड्ढे एक ऋषि गड्ढाचार्य के बाल भी घास समझकर चट कर गया। चबर चबर, ये घास का स्वाद क्यों बदल गया? घोड़े, पेट भर गया हो तो अब घोड़ लोग को वापस चले। दुष्ट, तेरा घोड़ा मेरे बाल खा गया और तूने उसे रोका भी नहीं। मैं तुम्हें साफ देता हूं कि तू भी घोड़ा हो जाएगा। क्षमा रिसीवर, क्षमा। थू थू, तभी मैं कहूं कि घास का स्वाद क्यों बदल गया। ठीक है, एक दिन तू अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बनेगा और 3 युद्धों में शामिल होगा। तेरे कारण किसी पर कोई आपदा आने भी वाली होगी तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अब तू निकल ले बस यहाँ से। ओह, आप समझ में आ गया युद्ध में सब सांप क्यों कट रहे थे। घोड़े श्यामकर्णी की उपस्थिति के कारण। और ये भी समझ में आ गया कि बाकेलाल ने नकली श्यामकर्णी घोड़े से अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाया, क्योंकि उसे पता था कि सभी सांप ऐसे ही कटेंगे। क्यों रे सेनापति, तू तो कहता था बाकेलाल इस यज्ञ की आड़ में मेरी जान लेना चाहता है।
अबे ये सब तो ठीक है, किंतु सिर सिर क्यों नहीं फटा मोटे का? महाराज आप महावीर है, भला आपकी जान लेने की कोई सोच भी कैसे सकता है? चलो भाई सब मिलकर नारे लगाओ, महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद। बाकेलाल जो तू सोच रहा है वो अब मेरे प्रभाव से नहीं होगा। मेरे कारण 3 तगाड़ा का बुरा प्रभाव भी कट गया। भाई मैं भी देवता हूँ, कोई मजाक नहीं। हो नप्पा चल दे पे आएंगे आ। सत्यानाश, मुझे पता होता कि मैं इस दुष्ट घोड़े को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ना बनाता। बाके देवपुच्ची, सवा सत्यानाश, किसी दिन इस मुच्छर के होंठ ही काट लूंगा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। कॉमिक्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जा करके चेक कीजिए, उसमें बहुत सारे मैंने चीज़ अपलोड करके रखी है, मतलब लिख करके रखे हैं। उसमें फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, और भी जितने भी वीडियोज़ हैं उन सबके प्लेलिस्ट बना करके रखे हैं। तो प्लीज़ जा करके उनको देखिए और उनको लाइक और फॉलो कर दीजिए प्लीज़।